तो फाइनली मैंने टॉक्सिक फिल्म देख ली है और इसको देखने के बाद मैं आपको एक ही चीज कह सकता हूं कि मेकर्स इस फिल्म को बनाना तो एक बिरयानी चाहते थे, लेकिन अल्टीमेटली ये फिल्म एक खिचड़ी बन के रह गई है। दैट्स राइट, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। ये फिल्म 3.25 घंटे का इतना ज्यादा हॉरिबल मेस है कि फिल्म देखने के बाद आपको क्रोसन और डिस्प्रिन खानी पड़ेगी। एंड दैट्स नॉट ऑल, 90% ऑफ द ऑडियंस तो ऐसी भी होगी जिसको फिल्म देखने के बाद ये पल्ले ही नहीं पड़ेगा कि पूरी फिल्म में चल क्या रहा था। अब देखो, इस रिव्यू में स्पॉइलर तो होंगे नहीं, ना ही मैं आपको कुछ स्टोरी के बारे में बताऊंगा। बस इतना समझ लो कि ये एक गैंगस्टर की कहानी है जिसको प्यार हो जाता है और वो एक लौता प्यार किस तरीके से उसके डाउनफॉल का कारण बनता है वही इस फिल्म में दिखाया गया है। अब बहुत लोगों को ये फिल्म अपने कॉन्सेप्ट के लेवल पे ही डिजास्टर लगेगी, लेकिन अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो कोर प्लॉट या फिर आइडिया है वो जेन्युइनली इंटरेस्टिंग था, प्रोवाइडेड अगर इस पे अच्छी राइटिंग करी जाती तो। बट फिल्म को अननेसेसरली मासी बनाने के लिए एक तो इसमें 75,000 कैरेक्टर्स डाल दिए हैं, ऊपर से इसमें दर्जन से भी ज्यादा एक्शन सीन्स डाल दिए हैं, जिस वजह से जब ये फिल्म खत्म होती है तब तक आप अपने बाल नोच लोगे। आपको लिटरली ऐसा फील होने वाला है कि आपने 3 घंटे नहीं बल्कि कोई 10 घंटे की फिल्म देखी है। आपको याद होगा कि जब टॉक्सिक फिल्म का टीजर आया था तो मैंने इसको प्रभास की साहो से कंपेयर किया था, और उसके पीछे रीजन ये था कि इन सारी फिल्मों के जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होते हैं वो तो बहुत ही परफेक्ट होते हैं। यानी जो प्रोडक्शन वैल्यू होती है, जो एक्शन होता है, जो लाइटिंग होती है, जो सिनेमेटोग्राफी होती है, वो तो काफी ज्यादा बेहतरीन होती है। लेकिन जो फिल्म की जो बेसिक बैकबोन होती है, यानी फिल्म की स्क्रिप्ट और फिल्म की राइटिंग, वो इतनी ज्यादा हिली हुई होती है कि ये सारी की सारी फिल्में अपनी एग्जीक्यूशन में मात खाती हैं। यही एग्जैक्ट सेम प्रॉब्लम आती है टॉक्सिक फिल्म के साथ, जिसमें आपको स्टाइल ओवर सब्सटेंस दिखता है। यानी फिल्म की स्क्रिप्ट में बिल्कुल भी दम नहीं था और मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपको पता भी नहीं होता है कि फिल्म में चल क्या रहा है। यानी कौन से कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हो गया, यश के कौन राइवल है, किसकी किससे लड़ाई हो रही है, किसकी क्यों राइवलरी है, कुछ भी आपको पल्ले नहीं पड़ने वाला है। फिल्म हर 10 से 15 मिनट पे आपके मुंह पे एक के बाद एक एक्शन सीक्वेंस फेंक के मारती है जिसका कोई भी सेंस या फिर लॉजिक तो नहीं बनता है। उसमें सिर्फ रॉकिंग स्टार यश की ऑरा फार्मिंग दिखाई गई है जो उनके ब्लाइंड फैंस को बहुत ज्यादा खुश कर देगी। इनफैक्ट फिल्म की एडिटिंग भी इतनी ज्यादा पुअर है कि मुझे नहीं याद है कि मैंने इतनी ज्यादा घटिया एडिटिंग लास्ट टाइम किस फिल्म में देखी थी। बेसिकली कोई भी सीन कब शुरू हो रहा है कब खत्म हो रहा है उसका कोई भी सरपैरी नहीं है। ऐसा लगता है कि हर सीन को सिर्फ बिट्स एंड पीसेस में जोड़ दिया गया है और इस वजह से आपको पूरी फिल्म में कोई कोहेसिव स्क्रीन पे दिखाई नहीं देगा। एक फिल्म की राइटिंग कितनी ज्यादा बुरी हो सकती है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। फिल्म में यश के कैरेक्टर का नाम राया है और वो एक गैंगस्टर होता है, लेकिन 3.25 घंटे की फिल्म देखने के बाद भी मुझे अभी तक नहीं पता है कि उसका कैरेक्टर एग्जैक्टली करता क्या है। देखो सिंपल सी बात है, जब आप पुष्पा देखते हो तो उसमें आपको पता है कि अल्लू अर्जुन का जो कैरेक्टर है वो लाल चंदन की स्मगलिंग करता है। सिमिलरली अगर आप रईस देखते हो तो उसमें आपको पता है कि शाहरुख खान का कैरेक्टर बूट लेगिंग में इन्वॉल्व है। इनफैक्ट सिर्फ यही नहीं, अगर आप यश की फिल्म केजीएफ भी देखोगे तो उसमें भी सबको पता है कि रॉकी का कैरेक्टर इलीगल माइनिंग करता है जिससे वो गोल्ड एक्सट्रैक्ट करता है। लेकिन यहां पे आपको समझ ही भी नहीं आएगा कि यश इतना बड़ा गैंगस्टर बना कैसे और वो एग्जैक्टली धंधा किस चीज का कर रहा है। और बात अगर यहीं खत्म हो जाती फिर भी ठीक थी, लेकिन कैरेक्टर से भी ज्यादा इरिटेटिंग है इस फिल्म के डायलॉग्स। सबसे पहले तो आपको बता दूं, फिल्म में डायलॉग्स है ही नहीं, फिल्म में सिर्फ और सिर्फ शायरियां चलनी है और इसी वजह से आपको लगेगा कि आप टॉक्सिक कोई फिल्म नहीं बल्कि मुशायरा देख रहे हो। यानी फिल्म का लीड हीरो हो या फिर हीरोइन, सारे के सारे डिटेल्स में बात करते हैं और थोड़ी देर तक तो मैं तब भी बर्दाश्त कर पा रहा था, लेकिन 3.25 घंटे तक जब ये चीज चलती रहती है तो वो लिटरली आपका पेशेंस टेस्ट कर लेगी। यानी अगर किसी को फिल्म में पानी पीना है ना तो वो ये नहीं कहेगा मुझे लाके पानी दे दो, वो ये कहेगा कि इस दिल की यही हसरत है कि इन होठों को पानी पीने की इबादत है। मतलब कुछ इस टाइप की राइटिंग की गई है और वो आपको हद से ज्यादा इरिटेट कर देती है। ऊपर से इन्होंने फिल्म में 5 एक्टर्स तो ले लिए हैं, लेकिन एक का भी कैरेक्टर अच्छे से निखर के नहीं आया है। सिर्फ कियारा आडवाणी है जो कि अपना थोड़ा बहुत मार्क छोड़ देती हैं, लेकिन उनके अलावा बाकी जितनी भी हैं उन सभी की सभी को वेस्ट मारा गया है। और स्पेशली रुक्मणी वसंत, मुझे पता नहीं है कि उन्होंने ये फिल्म क्यों साइन की, क्योंकि उनका कैरेक्टर तो इतना ज़्यादा डम फील होता है कि मुझे लिटरली लगता है कि कांतारा के बाद उनको ये फिल्म साइन ही नहीं करनी चाहिए थी। ऊपर से आपको याद होगा कि इन्होंने एक लेडीज एंड लेडीज वाला टीजर निकाला था और उस सीन को फिल्म में भी डाला गया है। और कसम से बता रहा हूं, उस सीन का पूरी फिल्म में कोई भी सर पैर नहीं है। यानी वो लड़कियां कहां से आती हैं, वो कौन होती हैं, वो यश पे क्यों अटैक करती हैं, ये हमको कुछ भी नहीं समझाया गया है। सिर्फ एक क्रिंज सा एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है जिसमें काफी ज्यादा चीप और वल्गर चीजें दिखाई गई हैं। इनफैक्ट देख के लग ही नहीं रहा था कि ये कोई 850 करोड़ की फिल्म है। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं कोई सी ग्रेड की हिंदी फिल्म देख रहा हूँ। फिल्म के डायरेक्टर हैं गीतू मोहनदास और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि उनका डायरेक्शन इस फिल्म में कंप्लीटली फेल हुआ है। देखिए क्लियरली विजिबल हो जाता है कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनको फिल्म के साथ क्या करना है। यानी कभी आपको ये फिल्म एक लव स्टोरी फील होती है, कभी एक गैंगस्टर ड्रामा फील होती है, कभी ऐसा लगता है कि फादर और सन के रिलेशनशिप पे बात करती है। और वही फिल्म के एंड में इन्होंने एक फाइट क्लब फिल्म जैसा ट्विस्ट मारा है जिस वजह से ये फिल्म एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर वाली वाइब देती है। एंड दैट इज द रीजन कि जब आप फिल्म देख के बाहर निकलेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आपने कोई खिचड़ी देख ली है।
मुझे जेन्युइनली कहते हुए बुरा लग रहा है कि इस पूरी की पूरी फिल्म ने यश के टैलेंट को कंप्लीटली वेस्ट किया है। यानी उन्होंने दो कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, राया और टिकट के, और जेन्युइनली दोनों कैरेक्टर्स में उन्होंने इंटेंसिटी बहुत डाली है। लेकिन जब आप फिल्म के क्लाइमैक्स में ऐसा देखते हो कि दो यश अपना गला फाड़ के सिर्फ चिल्लाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका भेजा फ्राई होने लगेगा। आप अपने बाल नोचोगे कि आपने इस फिल्म का टिकट क्यों खरीदा और इस फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने क्यों आए। दैट्स द रीजन टॉक्सिक फिल्म को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि ये फिल्म एक शो शॉट डिजास्टर है। ये यश के करियर के साथ वही करने वाली है जो कि आदि पुरुष ने प्रभास के करियर के साथ किया था। मैं ये चीज आपको 100% कंफर्म बता दे रहा हूं कि इस फिल्म का वर्ल्ड ऑफ माउथ हद से ज्यादा नेगेटिव होने वाला है। फैमिली ऑडियंस इस फिल्म को बिल्कुल आउटराइट रिजेक्ट कर देगी और इसी वजह से अपने 5 दिन के वीकेंड के बाद ये फिल्म अपने मंडे को बहुत बुरी तरीके से क्रैश करने वाली है।